हेलो और नमस्ते। पिछले दो तीन दिन में हमने देखा कि पहले टीसीएस ने और अब इन्फोसिस ने अपने अपने फोर्थ क्वार्टर यानी कि मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स अनाउंस कर दिए। और रिजल्ट्स के बाद जो शेयर प्राइसेस के रिएक्शंस थे वो काफ़ी फनी थे। यानी कि टीसीएस ने जब रिजल्ट अनाउंस किया तो उसके नंबर्स काफ़ी एक्सपेक्टेड लाइंस पे थे, डिसेंट थे। अच्छा ग्रोथ रिपोर्ट किया था क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। और रिजल्ट अच्छा होने के बावजूद टीसीएस का शेयर प्राइस ने एक डिप मार दिया रिजल्ट देखने के बाद। उसके बाद इन्फोसिस का रिजल्ट आया और आज जब इन्फोसिस रिजल्ट का रिएक्शन मार्केट में देखने को मिला तब इन्फोसिस का शेयर प्राइस ने ऑलमोस्ट 4% का ड्रॉप देखा। ओके सो और आज के दिन टीसीएस का शेयर प्राइस ऊपर था, वन ऑफ द टॉप गेनर्स था इंडेक्स में। तो ये जो फनी रिएक्शंस थे दोनों के शेयर प्राइसेस पे, तो उस हिसाब से तो क्लियरली लोगों को लग रहा है कि इन्फोसिस का रिजल्ट नंबर्स जो थे वो काफ़ी ख़राब थे कंपेयर टू टीसीएस। और हाँ, क्वार्टरली नंबर्स अगर देखा जाए तो मेरा भी रिएक्शन यही था। लेकिन जब हम ओवरऑल कंपैरिजन करते हैं, सिर्फ Q4 रिजल्ट का नहीं, पूरे साल का भी नंबर्स अगर देखते हैं तो काफ़ी सारी सरप्राइजिंग बातें हमारे सामने आती है। तो वही सरप्राइजिंग बातें मैं इस वीडियो के थ्रू आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। तो इसलिए मैंने टाइटल भी इस वीडियो का यही दिया है कि हु इज़ विनिंग द रेस। ओके सो इन दोनों में जो ग्रोथ की रेस लगी है, ऑब्वियसली टीसीएस नंबर्स के मामले में काफ़ी आगे है इन्फोसिस के साइज के टर्म्स में, लेकिन ग्रोथ नंबर्स में कौन आगे है इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में, वो अभी इस वीडियो में देखते हैं। ओके सो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस क्वार्टर के फोर्थ क्वार्टर के अगर नंबर्स देखें तो यहाँ पे लेफ्ट में मैंने टीसीएस के नंबर्स और क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ फिगर्स दिए। ये चार इंपॉर्टेंट नंबर्स है। टोटल इनकम, फिर एबिटडा यानी कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोल सकते हैं इसको, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ओके सो इन चार पैरामीटर्स के मैंने टीसीएस के नंबर्स विद देयर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ फिगर्स दिए हुए हैं, वैसे ही इन्फोसिस के भी दिए हुए हैं। ओके सो इनमें अगर हम देखा जाए तो टीसीएस के ग्रोथ नंबर्स जो है वो क्लियरली सुपीरियर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल इनकम टीसीएस का 4.5% से ग्रो हुआ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे, यानी कि दिसंबर क्वार्टर के मुकाबले मार्च क्वार्टर में। ओके और कंपेयर टू दैट इन्फोसिस का नंबर सिर्फ 1.2% पे है। सो ये काफ़ी पीछे रह गया है इस क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर में। एबिटडा के टर्म्स में भी टीसीएस ने 6.5% का ग्रोथ दिखाया है, काफ़ी अच्छा नंबर है। और वहाँ पे इन्फोसिस का नेगेटिव में है, सो 2.6% ड्रॉप हो गया है एबिटडा। प्रॉफिट बिफोर टैक्स के मामले में भी सेम सिचुएशन है। टीसीएस ने 7.1% ग्रोथ दिखाया, वहाँ पे इन्फोसिस का -3% है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी सिमिलर लाइंस पे है कि 6.4% का ग्रोथ जहां टीसीएस दिखा रहा है वहां पे इन्फोसिस -2.6% पे है। सो क्वार्टरली नंबर्स अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ के टर्म्स में देखें तो डेफिनेटली टीसीएस के नंबर्स काफ़ी सुपीरियर है इन्फोसिस के मुकाबले। साइज में भी यहाँ पे हम राइट का जो कॉलम देखें तो यहाँ पे जो नंबर्स मैंने दिए वो बेसिकली टीसीएस के नंबर्स को अगर इन्फोसिस के नंबर से डिवाइड करके उसका परसेंटेज निकाला जाए तो वो बेसिकली यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है। तो उससे हमें थोड़ा सा आइडिया मिलता है कि किसका मार्जिन फिगर्स बेटर है। अभी जैसे टोटल इनकम का हम देखें कि यहाँ पे 166.2% का बता रहा है, इसका मतलब टीसीएस का जो टोटल इनकम फिगर है वो इन्फोसिस के मुकाबले 66.2% ज़्यादा है। ओके वहाँ पे एबिटडा देखा जाए तो वो नंबर 75.7% ज़्यादा है। इसका मतलब टीसीएस का एबिटडा मार्जिन जो है वो इन्फोसिस के मुकाबले काफ़ी सुपीरियर है। ओके स्पेशली फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स के केस में तो हम लोग यही देख सकते हैं। फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स में वो नंबर और बढ़ जाता है और वो नंबर अभी 80.6% ज़्यादा पे चला जाता है। तो इसका मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स का मार्जिन और भी ज़्यादा सुपीरियर है इन्फोसिस के मुकाबले। यहाँ यानी कि इंटरेस्ट और डिप्रिसिएशन जो दो नंबर्स है उस मामले में भी टीसीएस बेटर कर रहा है। और फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में भी स्लाइटली और बेटर है, 182% यानी कि 82.8% ज़्यादा। सो उस मामले में मतलब नेट प्रॉफिट मार्जिन भी थोड़ा और सुपीरियर है। ओके सो क्लियरली मार्जिन्स में भी और ग्रोथ में भी, इन दोनों केसेस में फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स अगर कंपेयर करें तो टीसीएस ने क्लियरली बाजी मार दी है। ओके इस सिर्फ फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स अगर हम देखें तो टीसीएस क्लियरली सुपीरियर परफॉर्मेंस दिखा रहा है।
अब देखते हैं एनुअल परफॉर्मेंस में कुछ सरप्राइजिंग बातें हैं क्या। तो अभी फाइनेंशियल ईयर 21 जो मार्च में अभी खत्म हुआ, तो उस फाइनेंशियल ईयर के नंबर्स भी सिमिलर लाइंस में मैंने अरेंज किए हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिर्फ क्वार्टर ऑन क्वार्टर के बदले मैंने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, यानी कि FY20 के मुकाबले FY21 में उन्होंने उन दोनों कंपनीज ने कितना ग्रोथ रिपोर्ट किया है वो यहाँ पे आपको कॉलम में दिखेंगे। ओके, सो इस मामले में अगर देखें तो TCS के जो ग्रोथ नंबर्स है वो सारे के सारे सिंगल डिजिट में है, और वो भी हाई सिंगल डिजिट में नहीं है। टोटल इनकम तो सिर्फ 3.6% से ग्रो हुआ है, और वही अगर एबिटा और प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखे तो अराउंड 6.5% के रेंज में ग्रो हुआ है। और नेट प्रॉफिट सिर्फ 0.4% से ग्रो हुआ है, लेकिन उसका एक रीजन है। इस फाइनेंशियल ईयर में TCS को एक तकरीबन 1200 करोड़ का एक इम्पैक्ट लगा था किसी कोर्ट केस की वजह से यूएस में, तो वो 1200 करोड़ का उनको प्रोविजनिंग करना पड़ा था। उस वजह से वो नेट प्रॉफिट का जो ग्रोथ है वो सिर्फ 0.4% दिख रहा है। अगर वो 1200 करोड़ अगर यहाँ पे आ जाते तो फिर डेफिनेटली ये ग्रोथ फिगर हम लोग तकरीबन 3 to 4% के रेंज में तो डेफिनेटली देखते हैं। अगर फिर भी 3 to 4% भी पकड़े तो भी इन्फोसिस के अगर आप नंबर्स देखें, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के जो नंबर्स देखें, तो वो क्लियरली काफी सुपीरियर है। यानी कि फोर्थ क्वार्टर में इन्फोसिस का ग्रोथ बहुत ही कम होने के बावजूद पूरे फाइनेंशियल ईयर के केस में अगर नंबर्स देखे जाए तो इन्फोसिस ने फिर भी TCS के मुकाबले काफी बेटर ग्रोथ रिपोर्ट की है। टोटल इनकम देखे तो यहाँ पे 3.6 था, यहाँ पे 9.7 है, यानी कि डबल से भी ज्यादा ग्रोथ रेट रिपोर्ट किया है ईयर ऑन ईयर के बेसिस पे। एबिटा में भी देखा जाए तो यहाँ पे सिर्फ 6.4% था, यहाँ पे 20% का ग्रोथ रिपोर्ट किया है इन्फोसिस ने। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में भी 21% का ग्रोथ है, और नेट प्रॉफिट भी 16.7% से ग्रो हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में कंपेयर टू प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। सो पूरे मामलों में देखा जाए तो इन्फोसिस ने डेफिनेटली काफी बेटर परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है फाइनेंशियल ईयर 21 में। हाँ, फोर्थ क्वार्टर में भले ही वो लोग ग्रोथ में के मामले में TCS के काफी पीछे है, लेकिन इसके पहले के जो 3 क्वार्टर्स थे उसमें इन्फोसिस ने बहुत ही सुपीरियर परफॉर्मेंस डेफिनेटली रिपोर्ट किया था, और उस वजह से ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में इन्फोसिस क्लियरली रेस जीत रहा है। ओके, ग्रोथ की जो रेस है वो इन्फोसिस पूरे फाइनेंशियल ईयर के टर्म्स में जीत रहा है। अब मार्जिन्स की बात करते हैं। यहाँ पे नंबर्स का कंपैरिजन वैसे ही परसेंटेज के टर्म्स में मैंने दिया है, तो वहाँ पे अगर देखा जाए तो फोर्थ क्वार्टर के मुकाबले वो नंबर्स उतने ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। टोटल इनकम 63% ज़्यादा है TCS का, एबिटा 65.1%, यानी कि थोड़ा सा ही ज़्यादा है यहाँ। सो ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर के टर्म्स में नेट एबिटा मार्जिन जो है वो सिर्फ थोड़ा सा सुपीरियर है TCS का कंपेयर टू इन्फोसिस। फोर्थ क्वार्टर में वो काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर था, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर में सिर्फ थोड़ा सा ही मार्जिनली सुपीरियर है। सेम प्रॉफिट बिफोर टैक्स के केस में और नेट प्रॉफिट के केस में भी सिमिलर नंबर्स हमें देखने को मिलते हैं। सो इन तीनों केसेस में देखा जाए तो इन्फोसिस ने FY21 में ओवरऑल परफॉर्मेंस डेफिनेटली TCS से सुपीरियर रिपोर्ट किया है। फोर्थ क्वार्टर में भले ही उनका ग्रोथ रेट कम है, फिर भी तो ओवरऑल देखा जाए तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट क्वार्टर का परफॉर्मेंस हम लोग इस बेसिस पे प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि सिर्फ फोर्थ क्वार्टर में TCS ने सुपीरियर परफॉर्मेंस रिपोर्ट किया है तो नेक्स्ट क्वार्टर में भी TCS ही सुपीरियर रहेगा, ये नहीं कह सकते। हो सकता है इन्फोसिस वापस कम बैक करे। ओके, और अभी मार्केट कैप का कंपैरिजन देखते हैं। तो मार्केट कैप के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो TCS का मार्केट कैप जो है वो इन्फोसिस के मुकाबले डबल से भी थोड़ा ज़्यादा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं 205.5 दिखा रहा है फिगर, यानी कि TCS का जो मार्केट कैप है वो 105.5% ज़्यादा है इन्फोसिस के मुकाबले। सो वैल्यूएशन टर्म्स में TCS अभी भी काफ़ी सुपीरियर वैल्यूएशंस एंजॉय कर रहा है। हाँ, अभी देखा जाए तो ग्रोथ रेट में इन्फोसिस सुपीरियर है। ओके, टोटल इनकम हो, एबिटा हो, नेट प्रॉफिट हो, हर मामले में इन्फोसिस ने FY21 में बेटर ग्रोथ रिपोर्ट किया है।
हाँ, मार्जिन्स के मामले में वो थोड़ा सा पीछे है टीसीएस के मुकाबले, लेकिन फिर भी इतना सुपीरियर वैल्यूएशन होना मेरे हिसाब से उतना डिजर्व नहीं करता टीसीएस इन्फोसिस के कंपैरिजन में। वो मार्जिन का जो आई मीन वैल्यूएशन का जो नंबर्स का डिफरेंस है वो मेरे हिसाब से कम होना चाहिए आने वाले महीनों में। मेरा तो यही मानना रहेगा कि आने वाले जो 3 महीने हैं उन 3 महीनों में हो सकता है इन्फोसिस का शेयर प्राइस फिर भी आउट परफॉर्म करने की कोशिश करेगा टीसीएस के मुकाबले। हाँ, भले ही फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स पे ही अगर हम जाए तो हो सकता है टीसीएस आउट परफॉर्म करे, ऐसा सबको लगेगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ओवरऑल फाइनेंशियल ईयर के अगर नंबर्स देखे जाए तो इन्फोसिस के शेयर प्राइस ने थोड़ा सा आउट परफॉर्म करना बनता है ओके टीसीएस के कंपैरिजन में। ये जो वैल्यूएशन का जो बहुत ही बड़ा सिग्निफिकेंट गैप है वो थोड़ा सा कम हो जाना चाहिए। ये फिगर 205% के बदले मैं कहूँगा ये 180 या 185 के अगर नज़दीक आ जाता है तो ज़्यादा फेयर कंपैरिजन हो जाएगा। इस वक्त मेरे हिसाब से टीसीएस का वैल्यूएशन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रीमियम पे है और वो थोड़ा सा भी प्रीमियम थोड़ा कम हो जाना चाहिए ओके। पिछले 1 साल का अगर शेयर प्राइस का मूवमेंट देखे तो उसमें पता चल जाता है। पिछले साल के 5 मई को मैंने जब पहला कंपैरिजन रिपोर्ट बनाया था इन दोनों कंपनीज के रिजल्ट्स के बेसिस पे, तो उस वक्त के शेयर प्राइस के मुकाबले आज यानी कि 15 अप्रैल को ऑलमोस्ट 1 साल होने के लिए कुछ 15-20 दिन बाकी है, लेकिन ऑलमोस्ट 1 साल होने को आया है। और इस ड्यूरेशन में अगर देखा जाए तो टीसीएस के शेयर प्राइस ने या मार्केट कैप ने तकरीबन 66.54% का जंप दिखा है। मैं मार्केट कैप की बात कर रहा हूँ, शेयर प्राइस का नहीं, क्योंकि इस दौरान बीच में एक बायबैक हो गया है टीसीएस का, तो ओके उस वजह से नंबर ऑफ शेयर्स में फर्क पड़ा है और इसीलिए शेयर प्राइस पे कुछ अलग फर्क पड़ता है। तो मैं मार्केट कैप के कंपैरिजन में बात कर रहा हूँ। मार्केट कैप के कंपैरिजन में 66.54% का जंप देखा गया टीसीएस के केस में, और वही इन्फोसिस के केस में 102% का ऑलमोस्ट जंप हुआ है। इस ड्यूरेशन में अगर देखा जाए तो इन्फोसिस ने जैसे बिजनेस परफॉर्मेंस में आउट परफॉर्म किया था पूरे फाइनेंशियल ईयर में, इन्फोसिस ने बेटर ग्रोथ रिपोर्ट किया है, तो वैसे ही शेयर प्राइस के मामले में भी उसने टीसीएस के मुकाबले बेटर ग्रोथ रिपोर्ट किया है। आने वाले पीरियड में अगर फिर से इन्फोसिस अगर सुपीरियर ग्रोथ रिपोर्ट कर सकता है तो मेरा मानना है कि फिर से उसका शेयर प्राइस भी बेटर परफॉर्म कर सकता है। ऑब्वियसली फोर्थ क्वार्टर के नंबर्स पे जाए तो ऐसे लगेगा कि टीसीएस का परफॉर्मेंस बहुत ही सुपीरियर था, लेकिन फिर भी अगला क्वार्टर कुछ अलग हो सकता है और मेरा ये मानना है कि उसमें हो सकता है इन्फोसिस कमबैक करेगा ओके। अगले क्वार्टर तक अभी राह देखते हैं क्या होता है, देखते हैं, लेकिन मेरा ओपिनियन ये रहेगा कि इन्फोसिस का शेयर प्राइस जो है वो थोड़ा सा टीसीएस के मुकाबले आउट परफॉर्म करना चाहिए।